हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 9 होली की गुजिया आप सबने पढ़ी, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें 4 पेज हैं इस कहानी में और हमने 2 भाग किए हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पार्ट 9 होली की गुजिया पार्ट के आधार पर इसमें कुछ प्रश्न भी है और प्रश्न जो है वो आपकी किताब में है, उत्तर हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है, होली के अवसर पर कौन कौन से पकवान बनाते हैं। होली के त्यौहार के दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, उनमें कुछ पकवानों के नाम आपने बताने हैं। होली के अवसर पर गुजिया, समोसे, पकोड़े, नमकीन आदि पकवान बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2 दिन पहले मम्मी के साथ कौन सी दुर्घटना घटी, यानी मम्मी को क्या हो गया था, यानी कि मम्मी के साथ कौन सा हादसा हो गया था। 2 दिन पहले मम्मी गुसलखाने में फिसलने से उनके दाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी। तीसरा प्रश्न है, मम्मी क्या क्या निर्देश दिए जा रही थी जब सब लोग, पापा लोग और अरुण भैया, मीता लोग जब गुजिया बनाने के कार्यक्रम कर रहे थे तो मम्मी क्या उनको आदेश दे रही थी, क्या उनको समझा रही थी। मम्मी कह रही थी कि समोसे की गुली छोटे कटोरदान में रखी है, खोया जो है वो भुना हुआ फ्रिज में रखा हुआ है, कोई भी चक्खा चुक्खी ना करे, सब लोग पूजा समाप्त होने के बाद ही गुजिया खाएंगे, खोए में चीनी मिलाना, लाल डिब्बे में नमक आदि रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कढ़ाई में गुजिया डालते समय क्या हुआ। कढ़ाई में गुजिया डालते समय बहुत तेज़ धुआं निकला, भाप जैसी उठी ऊपर को, और गुजिया सेकते समय पापा का हाथ जलते जलते बच गया। ठीक है। अगला सवाल है, माँ को गुजिया पसंद क्यों नहीं आई, यानी मम्मी को गुजिया क्यों अच्छी नहीं लगी। क्योंकि गुजियों में चीनी की जगह नमक डाला हुआ था, इसलिए मम्मी को गुजिया पसंद नहीं आई। ठीक है बच्चों। अगला एक सवाल है, किसने किससे और कब कहा। आगे देखिए। पहला प्रश्न है, अरे घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और आज तो इतवार है। ये किसने और किससे और कब कहा। ये पापा ने गुजिया बनाते कार्यक्रम करते हुए, जब पापा जो है वो गुजिया बनाने का कार्यक्रम कर रहे थे तो मीता से कहा पापा ने। दूसरा है, केवड़ा भी मिला दो और धीरे धीरे हाथ से खोया चीनी में ऐसे मिलाओ कि एकाकार सब लोग मिक्स हो जाए, सब चीज़ें एक साथ घुल मिल जाए। ये वाक्य पापा चीनी को खोए में मिलाते समय मम्मी ने पापा से कहा। तीसरा सवाल है, रसोई घर में काम आने वाली किन बर्तनों के नाम इस पाठ में आए हैं, उन्हें आपने छांट कर देखकर लिखना है। पहला चीज़ है भगोना, प्याला, कटोरदान, नमक का डिब्बा, चीनी का डिब्बा, बेलन, केवड़ी की शीशी, लोहे की अलमारी, चूल्हा, कढ़ाई, थाली वगैरह। ये तमाम चीज़ें वो रसोई घर में काम आने वाली चीज़ें। इसके बाद एक आखिरी सवाल है, सही वाक्यों के सामने आपने टिक का निशान लगाना है और गलत वाक्यों के सामने आपने क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, वो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। अच्छा। पहला वाक्य है, माँ को चिंता थी क्योंकि गुजिया नहीं बनी थी। सही और गलत में एक वाक्य है, माँ को ये चिंता थी, फिक्र थी कि गुजिया नहीं बनी है, तो ये वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य है, पापा ने बाजार से गुजियाँ खरीदने की सलाह दी थी। बच्चों को पापा ने कहा था कि बाजार से हम खरीद के लाएंगे गुजियाँ, यहाँ नहीं बनाएंगे, तो ये वाक्य सही है गलत, ये वाक्य गलत है, तो आपने गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। तीसरा है, अरुण और चतुरा भाई बहन थे। अरुणा और चतुरा दोनों भाई बहन थे, ये वाक्य बिल्कुल सही है और सही के आगे आपने टिक लगा देना है। चौथा भाग है, सबसे पहले गुजिया मम्मी ने चखी। ये वाक्य भी सही है, तो इसके आगे आपने टिक लगाना है। और आखिरी और लास्ट वाला जो भाग है, हाय भगवान उसमें तो नमक था, ये वाक्य चतुरा ने कहा था, यानी चतुरा ने ये बोला कि इसमें तो नमक है। ठीक है, तो ये वाक्य गलत है और इसको आपने, इस वाक्य के सामने आपने क्रॉस का निशान लगाना है। बस यही है, और आप लोग अपना कार्य अच्छी तरह से करिए। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।